80 के नीचे। 80 के नीचे, जी। ठीक है। ऋतु जी, आप इत्तेफाक नहीं रखती होंगी क्योंकि आप कह रही है INDIA की जो किस्मत है, भाग्य है, वो काफी अच्छा है, तो क्या इतनी कम सीटें मिलेंगी? नहीं, इससे तो थोड़ी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का या जो मैंने आकलन किया एनडीए का, उसके हिसाब मेरे हिसाब से 270 से और 320 के बीच में सीटें आनी चाहिए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो 300 सीटें, और इंडिया की बात करें तो 100 सीटें आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इंडिया की, मेरे आकलन के हिसाब से। और तो ठीक है। और इस बार ये देखिए पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का रुझान काफी रहा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमेशा होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब पिछली बार हुआ था तो हाँ, बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिली थी। अजय जी, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में और ज्यादा फायदा? और प्रधानमंत्री से लगातार टक्कर लेती हैं ममता बनर्जी, और आप अकेली महिला ज्योतिषाचार्य हैं जो तीनों से टक्कर ले रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? ममता जी तो बंगाल की शेरनी है जी, और इनकी कुंडली भी वाकई में शेरनी वाली है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। और सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा राजनीति के लिए देखते हैं, चौथा भाव तो बहुत स्ट्रांग है, उच्च के गुरु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, और चौथा लॉर्ड जो है, चतुर्थ लॉर्ड चंद्रमा, वो भी उच्च के हैं सेकंड भाव में। ये बहुत प्रबल योग है। तो जनता का पूर्ण समर्थन, जो कहते हैं ना आंख बंद करके समर्थन, वो ममता जी के साथ है। और ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप के गुण इनमें नहीं है, इनके अंदर भी डिक्टेटरशिप के गुण हैं। बात सिर्फ मोदी जी की होती है, लेकिन ममता जी की नहीं होती है। मगर ममता जी का भी नेचर करीब करीब वैसा ही है। अब आप देखिए, चंद्रमा, शनि और गुरु तीनों ही उच्च के हैं, और कितनी अच्छी बात है कि इनकी सूर्य राशि के लॉर्ड, चंद्र राशि और लग्न राशि, तीनों के ही जो लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। ये भी अपने आप में एक राजयोग है। और मेष लग्न वालों के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि बहुत जोश वाले, लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। और अभी का जो ग्रह गोचर है, देखिए जहां अभी बात हो रही थी कि ये अगर इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो समर्थन नहीं करेंगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि जब बैठक हुई थी ऋतु जी, तो उस दौरान ना ममता बनर्जी वो थी जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रपोज किया था। हाँ बिल्कुल, उस समय किया था उन्होंने। और अभी के जो ग्रह गोचर दिख रहे हैं, जैसे कि अभी मंगल का भी परिवर्तन हुआ है, तो अभी अपनी सीट पर तो ये जीतेंगी। मतलब इनके जो राजनीतिक सितारे हैं वो तो बहुत बुलंद हैं जी। और कहीं ना कहीं अगर ये अड़ जाती है कि नहीं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो वो एक अलग बात है। करेगी कि नहीं? बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर रही है कि नहीं? क्योंकि संदेश खाली को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ और महिला अस्मिता को लेकर यहाँ सवाल उठाए गए, क्या वहाँ घिर सकती हैं? क्या नक्षत्र इनके बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सेंधमारी हो सकती है। क्योंकि इनके तो 42 में से कितनी सीटें मान लें यहाँ पर बीजेपी के खाते में? 42 में से इसमें अगर देखा जाए तो 35 के आसपास सीटें होनी चाहिए टीएमसी के लिए। 42 में टीएमसी के लिए 35 सीटें ऋतु जी ने यहाँ पर 35 सीटें टीएमसी के हिस्से में दी हैं। आप क्या कहेंगे दिवाकर जी? मैं पहले ही बता चुका हूँ 25 प्लस एनडीए 25 प्लस। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति है। और सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। आदित्यनाथ की कुंडली है, अगर आप बताएंगे कि क्या ये प्रबल संभावनाएं लग रही हैं? उनकी कुंडली क्या प्रबल संभावना है। योगी जी की कुंडली वैसे तो देखा जाए तो एक सन्यासी की कुंडली है, क्योंकि 12वें भाव में केतु है। लेकिन जनक भी ऋषिराज थे। बिल्कुल, लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि केतु का अगर हम नक्षत्र देखें तो पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र पोषण का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं योगी जी भी उसी भूमिका में है। और सिंह लग्न की इनकी कुंडली है। दशम भाव बहुत मजबूत है, सूर्य, बुध और शनि है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। और शनि देखिए वैराग्य का कारक भी है, तो दशम भाव में ये है, ये पद पर है, लेकिन फिर भी एक जो इनका स्वभाव है वो कहीं ना कहीं लोभ रहित है, तो वो कारण है शनि। अब एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि इनकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि में शनि है। और बात करें हमारे दिवाकर जी अभी 3 साल बाद योगी जी के आने की, तो अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय भी इनकी 7.5 रहेगी, और मीन राशि में शनिदेव रहेंगे। तो अगर उस समय की कुंडली हम देखें तो मीन राशि से शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। और शुक्र की दशा चल रही है, 20 साल के लिए प्रबल राजयोग है इनका। कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा कुछ षड्यंत्र ज़रूर होंगे इनके खिलाफ, क्योंकि इनका अगर हम छठा भाव देखें तो वहाँ राहु है,
तो इस वजह से, लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव इनका भी मजबूत है तो जनता का सपोर्ट रहेगा, जनता बिल्कुल स्थिर रहेगी। जिस दौरान ऋतु जी आप बोल रही हैं, दिवाकर जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। हाँ, दिवाकर जी क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा योग है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना तो तय है, जैसा कि मेरा भी अध्ययन है। राहुल गांधी का नंबर कब आएगा? जय जी देखिए, राहु लग्न में बैठा हुआ है भारत